अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी टेक्निकल भी होगी और रिलेटेड टू मोर इट्स इलेक्ट्रिकल सप्लाईज और एवरीथिंग। बट वीडियो का मकसद ये है कि आप अपने एसी की थ्रो और पावर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं बगैर कुछ एडिशनल चीज़ें लगाएं। एक तो अगर आपको अच्छी कूलिंग चाहिए तो मेक श्योर करें कि आपका ये फ़ैन रनिंग होना चाहिए, एसी का प्रॉपर रनिंग होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप ये करें, गर्मियां हैं तो आप ये वाला जो स्विच है ना, बेसिकली जो आपका एसी का स्विच, सॉरी आपके रेडिएटर का फ़ैन है जो कि थर्मोस्टेट वाल्व के साथ चलता है, इसको आप डायरेक्ट कर दें फॉर द टाइमिंग इन समर। जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हो आप इसको वापस कर दें और इधर थर्मोस्टेट वाल्व डाल दें। इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है, या दोनों तारों को छील के आप मिला लें, जैसे ये देखें मिली भी है। अदरवाइज़ आप ये ब्रैकेट तार के यहाँ से इसके बीच में डायरेक्ट तार लगा दें ताकि ये इस तरह भी चल सकती है। दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। दूसरा, मेक श्योर आपका जो फ़ैन है ये अच्छी स्पीड में चल रहा हो। कोशिश करें इसी साइज़ का, अगर आपको 12 या 13 परों वाला पंखा मिलता है हाई स्पीड, वो लगा दें। एसी की कूलिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मुझे करना है बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने अभी तक इसको किया नहीं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। यहाँ पर गाड़ी के, ठीक है, अब बाकी हमने करना क्या मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर नीचे एक स्विच होता है, बेसिकली ब्लोअर के ऊपर लगा हुआ। वो स्विच क्या करता है, वो ये स्विच है, ये मैंने नया मंगवाया एनडी स्टोर से ऑनलाइन। ये मुझे कोई 2500 का मिला था, आज से 1.5 साल पहले। ये तब मैं नहीं लगा सका, आप लगाने लगा हूँ, और इस वक्त ये 3600 का स्विच है। ये बेसिकली आपकी फ़ैन स्पीड कंट्रोल करता है, जो कि आपकी इन पॉइंट्स के साथ चलती है 1 2 3 4। अगर ये आपका ठीक है, ये रेजिस्टेंस है बेसिकली, अगर ये रेजिस्टेंस ठीक है, प्रॉपरली काम कर रही है, तो ये आपको अच्छा आउटपुट देगी और वोल्टेज भी देगी। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो हमारे पास फिर भी एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो इसको ओपन करते हैं, तो दिखाता हूँ आपको साथ साथ। अच्छा जी, ये हमने खोल लिया बेसिकली डैशबोर्ड। ये 3 पेज खोलेंगे इसके, तो वो वाला कवर उतर जाएगा। उसका पीछे एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो बेसिकली ये स्क्रू है यहाँ पर, ये ओपन करेंगे और ऊपर से इनमें से 2-3 पेज लगे होंगे, ये ओपन करेंगे, पूरा डैश आपका बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप गौर करें, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ, ये नीचे अगर आप देखेंगे, ये तो ये वो स्विच लगा हुआ है जो कि हमने रिप्लेस करना है। अब इसको रिप्लेस करने की वजह क्या है, जब मैं ये खोलूँगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि हम ये क्यों रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये ग्रिप है इसका बेसिकली, ये ग्रिप है। मेक श्योर करें जो आपका ग्रिप है ना, उसकी तारें हार्ड नहीं हो। अगर हार्ड हुई हैं तो उसका मतलब है तारें ओवर हीट होकर जल गई और वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रही। ये बेसिकली इसका स्विच है जिसको हम खोलेंगे यहाँ से। ये और ये स्विच हम निकाल लेंगे ऊपर से। ये अब ये देखिएगा कि इस स्विच को उतारने की वजह क्या थी। ये स्विच सारा ओवर हीट होकर जला हुआ है, देख रहे हैं आप। ये प्रॉपरली काम भी नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस सारी की सारी फारिग हो चुकी हुई हैं। ये देखें, इसकी जगह अब हम लगाएंगे ये वाला स्विच। सेम चीज़ है बट ज़ाहिर है वो पुराना हो चुका हुआ है, ये नया है तो फ़र्क ऑफ कोर्स नज़र आएगा उसके अंदर। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये देखना है कि आपका एक और ग्रिप आता है यहाँ पर एसी के, ये वाला, ये अभी ये मेरा इस वक्त थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नया लेके आया था लगाने के लिए, जो कि मैंने लगाया नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि इनमें से भी तारें हार्ड ना हो जो कि ऑलरेडी हुई हुई हैं। अभी इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके वोल्टेज चेक कैसे करने हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमने क्या करना है कि हमारे वोल्टेज बढ़ जाएँ। और वोल्टेज बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी ब्लोअर स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ेगा। चलें, ये आपको मैं दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके।
आपने नोट करें जब आप इसको बिठाएंगे ना, यहाँ पर ये देखिएगा, ये इसका प्रॉपर कट है। ये पहले ऊपर से आके ऐसे अंदर बैठेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर आप ऊपर पेस्ट लगाएंगे, अदरवाइज़ ये लॉक नहीं होगा आपका। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप इसको प्रॉपरली अपनी जगह पर बिठा लें। ये कट है इसके दो, ये और एक पीछे वाली साइड पे। ये मेरा जेन्युइन ग्रिप लगा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल डैमेज है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको अब रिप्लेस करने जा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी ये ग्रिप लेके आया था, काबली ग्रिप लिया था मैंने, कुछ 200 रुपये का 2-2.5 साल पहले। तो ये मैं रिप्लेस करूँगा। अभी जो दिखाने वाली बताने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने इसको चेक कैसे करना है कि पहले आपके इसके अंदर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर रनिंग में वोल्टेज कितने हैं और जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो वोल्टेज में कितना फ़र्क आएगा। मैंने क्या किया जी, मैंने ये दोनों ग्रिप इसके अंदर लगा दिए। इस ग्रिप पे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव का ये लगा दिया और उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास इस वक्त 9.09 प्लस माइनस वोल्ट आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर वोल्टेज आने चाहिए 11.5 प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी वायरिंग मुझे इतना वोल्टेज नहीं दे रही जितना होने चाहिए, और उसी वजह से मेरे आरपीएम कम आ रहे हैं हवा के। अब ये आरपीएम कैसे बढ़ेंगे? वो ऐसे बढ़ेंगे जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर देंगे नीचे, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो हवा के थ्रू है वो बढ़ जाएगी। तो इसको आपने कैसे इंक्रीज़ करना है? इसको करना ये है कि एक तो हम ये चेक करेंगे कि हमें जो नेगेटिव पीछे से आ रही है उसके अंदर हम एक डायरेक्ट तार लेंगे जो कि अर्थ से लगाएंगे इसके अंदर। उससे क्या होगा कि अगर अर्थ कहीं पे वीक होगी तो वो हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी इसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास कटआउट लगा हुआ है, ये वाला रिले लगी हुई है जो कि मुझे पॉजिटिव दे रही है। तो अभी हम दोनों को बारी बारी चेक करेंगे, जो कम होगा उसको हम डायरेक्ट तार लगा के वोल्टेज इंक्रीज़ कर देंगे। मुझे कुछ डाउट है कि मेरे जो हवा की डक्ट है ना वो प्रॉपरली नहीं बैठी हुई, ये नीचे वाली, जिसकी वजह से ना कुछ हवा लीक हो रही है यहाँ से। तो मैं यहाँ से ये एक स्क्रू, ये वाला, और यहाँ से ये दूसरा स्क्रू, और एक नीचे होता है इसके, वो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। ये 2 स्क्रू खोल के मैं पूरा ब्लोअर बाहर निकालने लगा हूँ। तो ब्लोअर को भी चेक करते हैं, उसकी भी इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, टेढ़ा खुलता है ये वाला। इसके लिए हम इससे ट्राई करते हैं, अगर इससे ओपन हो गया तो ठीक है, इससे नहीं ओपन हुआ तो फिर हम इसको ट्राई करेंगे। ये जो मैंने वायरिंग छीलने की कोशिश की है, ये देखें हार्ड हो गई है, गर्म होकर जल गई भी है, ओवर हीट हो रही है। इसका मतलब वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा है उसको आगे से। जब भी आपकी तार गर्म हो तो उसका मतलब है कि आपकी वायरिंग कमज़ोर है, और जिस चीज़ को आगे वोल्टेज चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वो हार्ड होगी और जल जाएगी। ये इसकी हमेशा निशानी है। तो अब इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, और ये तार मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा लगाई है जो कि अर्थ के देंगे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज में कितना फ़र्क पड़ता है। कुछ यूज़फुल चीज़ें मंगवाई थी बाहर से, ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे, सॉरी टीमू से। ये श्रिंक ट्यूब्स हैं और ये कुछ जॉइंट्स हैं जिनके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मेटल का पीस नज़र आ रहा है जो जॉइंट करेंगे, और इनको भी, ये भी हीट श्रिंक, तो इसको हीट देंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे। तो इसको भी हीट देता हूँ थोड़ी सी, ताकि ये देखें, हीट देने से प्रॉपरली साइज़ उसका वो हो रहा है, ठीक है जी। ये इंसुलेट हो गया उसके ऊपर। बहुत ज़बरदस्त जोड़ जो है ना उसने बना दिया। ये अब इसके ऊपर मैं टेपिंग कर दूंगा। ये मैंने वायरिंग टेप भी ऑर्डर की हुई है, तो ये मेरा प्रॉपर इंसुलेट होकर इस पर बैठ जाएगा। इसी तरह दूसरी तार को भी करूँगा मैं। ये देखें, जब मैंने दूसरा सिरा काटा तो बिल्कुल उसके अंदर रस्ट लगा हुआ और ये हीट होकर सारा का सारा जल गया हुआ। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है जब आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरे वाले के ऊपर भी अब मैं हीट दे के इसको श्रिंक कराता हूँ। ये जॉइंट तैयार हो गया इसका, और वो अब लगा देंगे हम उस साइड के ऊपर, और इसको मैं प्रॉपरली अब दूसरी टेप से जॉइंट कर दूंगा। ये मैंने इसके साथ यहाँ पर जॉइंट कर दिया क्योंकि अर्थ मिल गई इसको, यहाँ से एक एडिशनल तार मिल गया। और अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊँ,
ये लास्ट पॉइंट है ना इसका, ये वाला, ये मैंने इस स्विच पे नहीं रखा हुआ, इस वाले स्विच के ऊपर ये मैंने रिले लगा के, ये देखें डायरेक्ट बैटरी से तार खींच के उसको वोल्टेज दी हुई है। उससे क्या है कि वो फुल वोल्टेज देगा उसको, और आपकी जो ये मोटर है ये ऑटोमेटिकली हाई स्पीड पे चलेगी। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ये वापस लगाते हैं ग्रिप इसको नीचे यहाँ पर। ये देखिए जी 9 से 10:30 हो गए, 11:15, तो पूरे 1 वॉल्ट का फ़र्क पड़ा। पूरे 1 वॉल्ट से जो एयर की थ्रो है उसमें अच्छा खासा फ़र्क पड़ा। आवाज़ से मुझे फील हो गया था, अभी मैंने चेक नहीं किया था। तो आप इस तरह से करके अपने वोल्टेज इंक्रीज़ करें, और वोल्टेज इंक्रीज़ करने से ऑटोमेटिकली आपका जो एयर प्रेशर है ना वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थ्रो आपकी बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ऑफ कोर्स मैं फील कर सकता हूँ कि हवा में काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो ये सारी फिटिंग वापस लगाएंगे, और ये देखें कॉन्टीन्यूसली आपके वोल्टेज 7.64 आ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी एयर फ्लो बढ़ जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। बाकी जो आपकी क्यूरीज हो मुझे बताते रहेगा, पूछते रहेगा, मैं आपको आंसर करूँगा उस पर।